ड्रामा के स्टार्ट में हम एक वेडिंग का सीन देखते हैं जहां पर हमारी फीमेल लीड श्यांग ब्राइड बनकर एंटर होती है। उसको देखकर सब लोग गॉसिप करने लगे कि ये ब्राइड तो बहुत ही ज्यादा अगली है, इसीलिए ग्रूम वहां पर नहीं आया। अगर उसके जगह और कोई भी ग्रूम होता तो कभी भी इतनी अगली ब्राइड के लिए वहां पर ना आता। ये सारी बातें सुनकर श्यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दिल में सोचती है कि अगर आज वो ओल्ड मैन उसके सामने होता तो वो उसको एक पंच तो जरूर मारती। अगले सीन में श्यांग शॉवर लेने के लिए रेडी होती है, तभी हमारा मेल लीड और उसका हस्बैंड जांग फंग वहाँ पर आ गया। श्यांग जिसने अगली मेकअप कर रखा था, फंग उसका रियल फेस नहीं देख पाता और श्यांग उससे पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। तो फंग कहता है कि क्या वही वो अगली लड़की है जिसने उससे शादी करने के लिए हर मीन्स यूज किए। श्यांग ने जब देखा कि वो उसकी इंसल्ट कर रहा है और उसे अगली बुला रहा है तो वो कहती है कि अगर ओल्ड मैन मिस्टर जांग श्यांग से आकर बेग ना करता कि वो उसके बेटे से शादी कर ले तो श्यांग कभी भी उससे शादी ना करती। ये सुनकर फंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो अपने किए का इल्जाम अब उनकी फैमिली पर डालना चाहती है। वो अभी के अभी उसकी फैमिली को बैंकरप्ट कर देगा। ये बोलकर उसने असिस्टेंट को कॉल की और कहता है कि आज के बाद वो को फैमिली को टारगेट करेंगे। ये सुनकर श्यांग डर जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ गया। जब उसने फंग से लड़ने की कोशिश की तो उसका टॉवल नीचे गिर जाता है, पर उसने जल्दी से अपना टॉवल सेट किया तो फंग ये सब देखकर कहता है कि वो चाहे जो भी कर ले फंग को सेड्यूस नहीं कर पाएगी। उस जैसी लड़की में फंग को कभी इंटरेस्ट नहीं हो सकता। इस बात पर श्यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो फंग की आंख पर पंच मार देती है। फंग पेन की वजह से चिल्लाता हुआ जैसे ही बाहर आया तो उसके सामने वन वन आ गई। वन वन उसका फेस देखकर पूछती है कि उसकी आंख पर क्या हो गया, तो फंग बहाना बनाता है कि एक कौवा वहां आ गया था जिसने उसे पंच मार दिया। वन वन हैरान हुई कि कौवा वहां पर कैसे आ सकता है। फंग ने उसकी बात को इग्नोर किया और फिर पूछने लगा कि वो वहां पर क्या करने आई है। वन वन ये सुनते ही फंग को हग कर लेती है और कहती है कि वो दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं, लेकिन वो किसी और लड़की से कैसे शादी कर सकता है। श्यांग जो उसी तरफ आ रही थी उसने उन दोनों को हग करते हुए देख लिया और वो दिल में सोचती है कि फंग शादी के फौरन बाद उस पर चीट कर रहा है, वो अभी जाकर उसे इस बारे में पूछेगी। ये सोचकर वो फंग के पास जाने लगी, पर फिर सोचती है कि उसे तो फंग से प्यार ही नहीं और फिर देखने लगी कि आखिर वो दोनों कर क्या रहे हैं। फंग ने वन वन को इग्नोर किया और वहां से चला गया। श्यांग दिल में सोचती है कि क्या वो इस लड़की में इंटरेस्टेड है। अगर ऐसी बात है तो उसे कल ही फंग से बात करके डिवोर्स लेनी होगी। अगले सीन में जियांग खड़ी अपना अगली मेकअप करके क्लासेस लगा रही होती है, तभी वहाँ पर जियांगसू आ गया और उससे पूछता है कि वो कौन है और वहाँ क्या कर रही है। श्यांग ने उसको थप्पड़ मारा और कहती है कि क्या अब वो उसे भी नहीं पहचान रहा। जियांगसू कहता है कि वो उसके बॉस है, लेकिन उसके फेस को क्या हो गया। श्यांग ने अपनी ग्लासेस और अपना अगली मेकअप उतार दिया तो वो बहुत ज्यादा प्यारी लगने लगी और जियांगसू उससे पूछने लगा कि उसने ये अगली मेकअप करके उसके अंकल से शादी क्यों की। श्यांग अभी बताने ही लगी थी कि उसने जानबूझकर शादी नहीं की बल्कि उसको फोर्स किया गया है। तभी वहाँ पर फंग आ जाता है, जिसको देखकर श्यांग जल्दी से अपना फेस छुपा लेती है और जियांगसू भी छुपने के लिए नीचे बैठ गया। पर फंग जियांगसू को देखकर पूछता है कि वो नीचे बैठकर क्या कर रहा है। जियांगसू ने बहाना बनाया कि वो कोई चीज ढूंढने में अपनी आंट की हेल्प कर रहा है, तो फंग ने कहा कि वो उसके साथ कंपनी चले और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जियांगसू श्यांग से कहने लगा कि उसे ये बात नहीं पता कि श्यांग ने झूठ बोलकर उसके अंकल से शादी क्यों की, लेकिन वो बताना चाहता है कि वो केयरफुल रहे क्योंकि उसका अंकल कभी भी झूठ बर्दाश्त नहीं करता। एक बार पहले किसी ने उसे झूठ बोलने की कोशिश की थी और उसके अंकल ने उस पर्सन के हाथ काट दिए। श्यांग उसके बात सुनकर डर जाती है। फिर जियांगसू फंग के साथ कंपनी चला गया और श्यांग दिल में सोचती है कि उसकी अपनी लाइफ और उसकी फैमिली के लिए यही अच्छा है कि फंग को सच का पता ना लगे। अब हम वन वन को देखते हैं जो सूप में कोई ड्रग ऐड कर रही होती है। तभी श्यांग मास्क लगाकर वहां पर आ गई और उसने ये सब देख लिया। वो वन वन से पूछती है कि वो क्या कर रही है, तो वन वन घबरा गई और कहती है कि वो कुछ भी नहीं कर रही और जल्दी से वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर में वहां पर फंग आ गया और श्यांग को वहां खड़ा देखकर पूछता है कि क्या वो वहां पर खड़ी होकर उसका वेट कर रही थी। श्यांग कहती है कि अगर वो पागल हो गया है तो जाकर डॉक्टर को चेक करवाए और अच्छा होगा कि अपनी आई साइट भी चेक करवा ले। फंग ने जब उसके फेस पर मास्क देखा तो वो कहता है कि अगर वो दिन में 10 मास्क भी लगा ले तब भी वो अगले ही रहेगी, इसलिए ये आइडिया छोड़ देना चाहिए। श्यांग को उसके बात पर गुस्सा आ गया और वो कहती है कि अभी तो वो अगली है, अगर वो ब्यूटीफुल होती तब भी फंग से प्यार ना करती। फंग ने उसके बात सुनकर सूप की तरफ देखा और कहता है कि अगर वो उसे प्यार नहीं करती तो उसने फंग के लिए सूप क्यों बनाया। श्यांग ने सूप की तरफ देखा और कहती है कि उसकी सजेशन यही है कि वो ये सूप ना पिए।
उसके लिए अच्छा होगा। पर फंग कहता है कि ये उसका घर है और वो जो चाहे इस घर में कर सकता है। शांग ने कहा कि जैसे उसकी मर्जी और वहां से चली गई, जबकि फंग वो सूप उठाकर पी लेता है, जिसके बाद उसे चक्कर आने लगे और उसे लगता है कि ये सूप शांग ने उसके लिए बनाया था और उसमें उसी ने ड्रग्स ऐड किए हैं। फिर वो शांग के पीछे उसके रूम में चला गया और चाहते ही उस पर गुस्सा करने लगा कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई फंग को ड्रग देने की। अगर वो यही चाहती है तो फंग आज उसकी विश पूरी कर देगा। ये बोलकर फंग उसे किस करने की कोशिश करने लगा। शांग जो पहले ही घबरा गई थी, वो सोचती है कि अगर फंग ने उसका मास्क उतार दिया तो उसे पता लग जाएगा कि शांग अगली नहीं है। वो ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सोचकर उसने फंग को हिट किया और उसे बेहोश कर देती है। फिर वो सोचने लगी कि क्या ये मैन पागल हो गया है। शांग को जल्दी चांग फैमिली छोड़ने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अब वो जांगसू के साथ क्लब में बैठे ड्रिंक कर रही होती है। जांगसू, जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, वो शांग से पूछने लगा कि उसे किसने ऑफेंड किया है। जांगसू अभी जाकर उसके लिए एक ग्रेव बना देगा। शांग ने जब देखा कि जांगसू बहुत ज्यादा ड्रंक है तो वो उसे उठाकर वहां से लेकर जाने लगी, पर बहुत ज्यादा हैवी होने की वजह से शांग उसे संभाल नहीं पा रही थी। तभी जांगसू का हाथ स्विच पर लगने से वहां की लाइट्स बंद हो जाती हैं। शांग को जांगसू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर जांगसू वहीं पर गिर गया और शांग उसे उठाने की कोशिश करने लगी। तभी वन वन वहां पर आती है। अंधेरा होने की वजह से वो शांग का फेस ठीक से नहीं देख पाई, पर उसे पता लग गया कि वो फंग की वाइफ है और जल्दी से कॉल करके फंग को इस बारे में बता देती है। फंग गुस्से से वहां पर आया और अंधेरा होने की वजह से वो भी शांग का ट्रू फेस नहीं देख पाता। उसने शांग का गला दबाना स्टार्ट कर दिया। पहले उसे इस बात पर गुस्सा था कि शांग ने उसे ड्रग्स दिए और उसे बेहोश करके वहां से आ गई। ऊपर से वो क्लब में थी। शांग उसको रोकने की और समझाने की कोशिश करती है, पर जब फंग नहीं रुका और उसने कहा कि आज तो वो उसका फेस देखकर ही रहेगा, तो शांग जल्दी से उसको धक्का देकर वहां से भाग जाती है। शांग उसको मारकर वहां से भागी थी, इसलिए फंग को बहुत ज्यादा पेन हुआ और वो नीचे गिरे हुए जांगसू को मारकर अपना गुस्सा उतारता है और फिर शांग के पीछे चला गया। वन वन सिचुएशन देखने के लिए वहां पर आई, पर जांगसू, जिसको बेवजह ही मार पड़ गई थी, वो उठकर वन वन से लड़ने लगा। जांगसू वहां से बचकर आ गई और छुपकर कहती है कि उसे जल्दी इस पर्सन से डिवोर्स लेनी होगी। अगर फंग को पता लग गया कि उसने झूठ बोला है तो वो तो उसे जान से मार देगा। अगले सीन में वो मिस्टर जांग के साथ वॉक कर रही होती है। मिस्टर जांग ने उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो शांग ने फंग की कंप्लेंट कर दी, जिस पर मिस्टर जांग को गुस्सा आ गया और वो कहते हैं कि उनके होते हुए फंग उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। तभी वहां पर एक पर्सन आया जो मिस्टर जांग पर अटैक करने लगा, पर शांग जल्दी से आगे आ गई, जिसकी वजह से वो हर्ट हो जाती है। तब तक फंग वहां पर आ गया, जो उस पर्सन को पकड़ लेता है और फिर शांग को उठाकर वो रूम में ले गया ताकि उसकी इंजरी को ट्रीट कर सके। शाम को बेड पर लिटाने के बाद उसने असिस्टेंट को कॉल करके कहा कि वो उस पर्सन को पुलिस के हवाले कर दे। फिर वो शांग की तरफ देखकर सोचता है कि उसने मिस्टर जांग को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। शायद वो इतनी ग्रीडी नहीं है जितना फंग ने सोचा था। तभी शांग फंग से कहती है कि आज उसने मिस्टर जांग की जान बचाई है तो क्या इस बात को कंसीडर करके वो उसके गू फैमिली को छोड़ सकता है। ये सुनकर फंग को गुस्सा आ गया और वो कहता है कि क्या उसने मिस्टर जांग की जान सिर्फ इसलिए बचाई ताकि वो उसकी गो फैमिली को टारगेट ना करे। शांग ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर फंग गुस्से में उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि क्या उसे पता है आज वो पर्सन किसको टारगेट करना चाहता था। शांग को लगा कि हो सकता है फंग ने बिजनेस में किसी को ऑफेंड किया हो, इसलिए वो मिस्टर जांग को हर्ट करने के लिए आया था। पर फंग ने बताया कि उसकी गो फैमिली बहुत ज्यादा ग्रीडी है। उन्होंने सारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ले लिए हैं, जिसकी वजह से उस पर्सन की कंपनी बैंकरप्ट हो गई और वो उसकी वजह से बदला लेने आया था। और इसका मतलब है कि ये ट्रबल शांग की वजह से क्रिएट हुआ है। शांग ये सुनकर शॉक हो गई, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती फंग गुस्से से वहां से चला गया और शांग कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, उसे हर हाल में इस पर्सन से डिवोर्स लेनी होगी। अब वो फिर से जांगसू के साथ एक क्लब में होती है और जांगसू को बता रही होती है कि उसके अंकल ने शांग को बहुत ज्यादा ऑफेंड किया है। अब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारना चाहती है। ये बोलकर वो स्टेज पर चली गई और डांस करने लगी। फंग जो अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पर बैठा हुआ था, उसके एक फ्रेंड की नजर शांग पर पड़ गई। फंग भी जल्दी से शांग की तरफ देखता है। वो उसका फेस ठीक से तो नहीं देख पाया, पर समझ जाता है कि वो शांग है। शांग वापस जाकर चांगसू के पास बैठ गई तो चांगसू कहता है कि वो उसके अंकल के बारे में क्या बता रही थी। शांग उसे बताने लगी कि उसने मिस्टर जांग से कंप्लेन की है और उन्होंने कहा है कि उनके होते हुए फंग उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। तभी फंग उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। चांगसू शांग को चुप रहने का इशारा करने लगा, पर वो नहीं समझती और फंग को बुरा भला कहती रहती है। फंग ने गुस्से से शांग का नाम लिया तो शांग जल्दी से अपना फेस छुपा लेती है। इससे पहले कि फंग उसे पकड़ पाता वो वहां से भाग गई, जबकि फंग उसके पीछे जाने लगा।
थोड़ी दूर जाकर एक पर्सन शांग को रोक लेता है और उसे हरास करने की कोशिश की। तभी वहाँ पर फंग आ गया, जिसने वाइन की बोतल उस पर्सन के सर पर मार दी और उस पर गुस्सा करने लगा। शांग मौका देखकर वहाँ से भी भाग जाती है। वो लेडीज वॉशरूम में जाकर छुप गई, पर फंग उसको ढूंढता हुआ वहाँ पर भी आ गया। वो एक एक वॉशरूम चेक करने लगा और शांग सोचती है कि क्या उसकी कू फैमिली उसके हाथों डिस्ट्रॉय होने वाली है। पर फंग ने जैसे ही डोर ओपन किया तो शांग ने अगली मेकअप और ग्लासेस से अपना फेस अगली बना लिया था। फंग उसे एक्सप्लेनेशन मांगने लगा कि वो इस तरह के प्लेस पर क्या कर रही है। थोड़ी देर पहले तो वो इंजर्ड थी और घर पर थी। शांग ने कहा कि उसकी हीलिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है और फिर फंग से क्वेश्चन करने लगी कि वो वहाँ क्या कर रहा है। उसकी वाइफ घर पर इंजर्ड है और वो वहाँ पर लड़कियों को सेड्यूस करने के लिए आ गया। फंग इस बात पर शॉक हो जाता है और फिर उसने शांग को अपने कोट से कवर किया और कहता है कि उसने मिस्टर जांग से जो भी कंप्लेन की है फंग इस बात को छोड़ सकता है, लेकिन आज के बाद वो इस तरह के ड्रेसेस पहनकर ऐसी जगहों पर नहीं आएगी। शांग उसकी वाइफ है और फंग कभी भी उसे जांग फैमिली की रेपुटेशन खराब नहीं करने देगा। शांग को गुस्सा आ गया और वो कहती है कि वो जो चाहे कर सकती है। अगर फंग को इतनी ही प्रॉब्लम है तो वो डिवोर्स ले ले। फंग उसकी बात सुनकर कहता है कि उसने फंग से शादी करने के लिए इतना कुछ किया, अब इतनी आसानी से डिवोर्स लेना चाहती है। शांग कहती है कि अगर उसे यकीन नहीं आ रहा तो वो एग्रीमेंट लाकर उसके सामने रख देगी ताकि वो साइन कर दे। ये बोलकर शांग वहाँ से चली गई, जबकि फंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब फंग अपनी कार में बैठा होता है और असिस्टेंट ने उससे कहा कि क्यों ना वो शांग को भी अपने साथ लेकर चले। बारिश बहुत तेज हो रही है और यहाँ से उसे टैक्सी भी नहीं मिलेगी। पर फंग जो शांग के थोड़ी देर पहले वाली बातों को याद कर रहा था, उसने असिस्टेंट से कार ड्राइव करने को कहा। और वहीं दूसरी तरफ शांग एक साइड पर बैठी होती है और उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। उसने एक कपल को साथ में जाते हुए देखा और सोचती है कि क्या फंग उसे पिक करने के लिए नहीं आ सकता। फिर खुद ही कहने लगी कि फंग भला उसे पिक करने के लिए क्यों आएगा, वो भी पागल हो गई है। तभी उसकी नजर एक कार पर पड़ी और उसे याद आया कि वो तो फंग की गाड़ी है। यह सोचकर वो खुश हो गई कि फंग उसे पिक करने के लिए आ रहा है और वो जल्दी से कार के पास जाने लगी। पर कार तेजी से उसके पास से गुजर गई, जिसकी वजह से नीचे गिरा हुआ पानी भी शांग पर गिर जाता है और शांग बहुत ज्यादा रोने लगी। फंग जो अपने ध्यान में था, जैसे ही उसकी नजर शांग पर पड़ी तो वो जल्दी से कार रोकने का कहता है। शांग रोते हुए सोचती है कि फंग भला उसके लिए क्यों आएगा, वो तो उसे नफरत करता है। और फिर वो वापस जाने के लिए मुड़ी, पर तभी उसका पाँव मुड़ने की वजह से वो गिरने लगी और फंग आकर उसे बचा लेता है। शांग ने जैसे ही आंखें खोलकर फंग की तरफ देखा तो उसे यकीन ही नहीं आया कि फंग उसे बचाने के लिए आया है। पर जैसे ही उसे जांगसू की आवाज सुनाई दी तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई और उसे पता चला कि उसे फंग ने नहीं बल्कि जांगसू ने पकड़ रखा है। जांगसू कहने लगा कि वो कब से उसको ढूंढ रहा है, वो बारिश में इतना कैसे भीग गई। उसने जल्दी से फंग का कोट उतार दिया और अपने कोट से शांग को कवर करता है। पर उसकी नजर जैसे ही फंग के कोट पर पड़ी तो वो पूछता है कि उसके अंकल का कोट शांग के पास कहाँ से आ गया। शांग, जिसको फंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, वो जांगसू से कहती है कि इस कोट को वो चाहे फेंक दे या फिर कुछ भी करे, लेकिन उसके सामने लाने की जरूरत नहीं। और फिर वो गुस्से से गाड़ी में बैठ जाती है, जबकि जांगसू को कुछ समझ नहीं आई। वो दोनों जब घर पहुंचे तो जांगसू की मदर ली वे उन दोनों को आता हुआ देख लेती है और फिर वो शांग से कहने लगी कि उसका हस्बैंड तो दूसरी लड़कियों के पास चला गया है, तो अब वो उसके बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है। जांगसू ने जब देखा कि फिर से उसके मदर की और शांग की लड़ाई होने वाली है तो वो चुपके से वहाँ से भाग गया। जिसके बाद ली वे शांग की इंसल्ट करने लगी और उसे उसकी औकात याद दिलाती है, लेकिन शांग भी कुछ कम नहीं थी, वो भी वापस जवाब देने लगी। लीवे ने जब उस पर पानी फेंकना चाहा तो शांग उसका हाथ पकड़कर पानी वापस लीवे के फेस पर ही फेंक देती है, जिस पर लीवे को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। थोड़ी देर में वहाँ पर फंग और वनवन आ गए। वनवन ने फंग का कोट पहना होता है। लीवे ने जब उन दोनों को देखा तो वो जल्दी से फंग से कंप्लेन करने लगी कि शांग उसकी इंसल्ट कर रही है, क्या वो कुछ नहीं बोलेगा। वनवन ने जब ये देखा तो वो भी शांग को गुस्से से कहती है कि वो लीवे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वनवन और लीवे की बातें सुनकर शांग फंग से कहती है कि क्या अब वो भी अपने उस वनवन को सपोर्ट करने के लिए उसे बातें सुनाना चाहता है, लेकिन फंग ने उसको इग्नोर कर दिया और वहाँ से चला गया। जिसके बाद शांग लीवे से कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं था, अगर फ्यूचर में उसने शांग से पंगा लेने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। जिसके बाद वनवन लीवे के पास जाकर कहती है कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे। आज उसने फंग को कॉल करके कहा कि वो ड्रंक है और फंग उसे पिक करने के लिए आ गया। बहुत जल्द वो जांग फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाएगी और फिर शांग से वो दोनों मिलकर डील करेंगी। तभी एक मेड वहाँ पर आती है जिसने लीवे को बताया कि शांग के पेरेंट्स वहाँ पर आए हैं।
ये सुनकर लिवे खुश हो गई और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हैं। शांग अपने रूम में गई और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी को पकड़कर मार दे। थोड़ी देर बाद फंग वहां पर आ गया तो शांग उसे पूछती है कि क्या वो फिर से शांग को वहां डराने के लिए आया है ताकि अपनी वन वन के लिए बदला ले सके। फंग उसके पास जाने लगा तो शांग जल्दी से कहती है कि वो वहीं रुक जाए। फंग उसकी बातें सुनकर कहता है कि क्या वो वन वन की वजह से जेलस हो रही है, तो शांग कहती है कि वो कभी भी फंग के लिए जेलस नहीं हो सकती। वो चांगसू से तो प्यार कर लेगी पर फंग से नहीं। उन दोनों के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि एक ओल्ड काउ यंग ग्रास खाने की कोशिश कर रही है। फंग कहता है कि अच्छी बात है, उसे सब अच्छे से क्लियर है, पर वो उसे एक बात बताना चाहता है कि शांग उसके साथ ऑनेस्ट रहे, वरना जांग फैमिली को नहीं छोड़ेगी। शांग ने पहले उसे थैंक्स कहा और फिर बोली कि वो भी ऐसी लड़की नहीं है जिसके साथ पंगा लिया जा सके, तो फंग उसे अनग्रेटफुल बोलकर वहाँ से चला गया। फिर लीवे और वन वन बाहर जाती हैं, जहाँ पर मेड शांग के पेरेंट्स को अंदर नहीं आने दे रही होती। जैसे ही शांग के पेरेंट्स की नजर लीवे पर पड़ी तो वो उसे कहने लगे कि वो शांग के पेरेंट्स हैं और शांग उस फैमिली की डॉटर इन लॉ है, तो वो अंदर क्यों नहीं आ सकते। तो लीवे ने उनकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर दी। वो उन्हें पुअर बुला रही होती है और उसने उनके गिफ्ट्स की तरफ देखते हुए कहा कि जिस तरह के गिफ्ट वो लेकर आए हैं, इस तरह के गिफ्ट तो उनकी मेड्स भी एक्सेप्ट नहीं करती। शांग के पेरेंट्स ने जब लीवे को उनकी और उनकी डॉटर की ऐसे इंसल्ट करते हुए देखा तो वो गिफ्ट वहीं पर छोड़कर गुस्से से वहां से वापस चले जाते हैं। शांग हाथ में ऑरेंज लिए जैसे ही हॉल में एंटर हुई तो वहां पर गिफ्ट पड़े देखकर वो मेड से उन गिफ्ट्स के बारे में पूछती है। तो मेड की जगह लीवे शांग से कहने लगी कि वो उसके पुअर पेरेंट्स वहां पर लेकर आए थे, पर लीवे ने उनको वहां से भगा दिया। और जब शांग ने सुना कि लीवे और वन वन ने उसके पेरेंट्स की इंसल्ट की है तो उसे उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो लीवे को ऑरेंज मार देती है और जब उन दोनों ने गुस्सा करना चाहा तो शांग उन दोनों से लड़ते हुए उन दोनों को बुरी तरह मारने लगी। थोड़ी देर में वहां पर मिस्टर जियांग, फंग और लीवे का हस्बैंड हुआंग आ जाते हैं। मिस्टर जियांग ने गुस्से से पूछा कि वहाँ क्या हो रहा है, तो शांग जल्दी से खड़ी हो गई और रोते हुए फंग से कहती है कि उसकी वाइफ को बुली किया जा रहा है और वो उसके लिए स्टैंड भी नहीं ले सकता। फिर वो वहां से भाग गई, जिसके बाद मिस्टर जियांग लीवे और वन वन से क्वेश्चन करने लगी। तो लीवे जल्दी से अपना बाजू आगे करते हुए कहती है कि वो खुद ही देख लें कि किसको बुली किया जा रहा था। शांग ने उनको इतनी बुरी तरह से मारा। मिस्टर जियांग को उनकी बात पर यकीन नहीं आया। फिर वो मेड से पूछते हैं तो मेड ने भी यही कहा कि शांग ने ही लड़ाई स्टार्ट की थी, उसने लीवे और वन वन को बहुत बुरी तरह मारा। वो सब मिस्टर जियांग से बोल रहे होते हैं कि वो बायस्ड नहीं हो सकते, उन्हें आज शांग को पनिश करना होगा। मेड तक ये बोल रही होती हैं कि शांग जब से उस घर में आई है वहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में वो और भी ट्रबल क्रिएट करेगी। लीवे मिस्टर जांग से कहने लगी कि आज वो शांग का साथ नहीं दे सकते, आज उन्हें शांग को पनिश करना ही होगा। वनवन भी बताती है कि वो तो लीवे की हेल्प करना चाहती थी, पर शांग ने उसे भी बहुत बुरी तरह मारा। और फिर वो लीवे से कहने लगी कि वो बहुत यूजलेस है जो उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाई। ये सारी बातें सुनकर हुआंग भी मिस्टर जांग से कहने लगा कि शांग को इस तरह नहीं करना चाहिए था, मिस्टर जांग को उसे पनिश करना चाहिए। और दूसरी तरफ शांग बहुत बुरी तरह से रो रही होती है। वो रोते हुए खुद से कहने लगी कि कोई भी वहाँ पर उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा और सब लोग उसे बहुत बुरी तरह से बुली करते हैं। अगर उसके पेरेंट्स को पता चला तो वो उसकी हेल्प के लिए जरूर आएंगे। पर फिर खुद ही कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, वरना गू फैमिली के लिए ही ट्रबल क्रिएट होगा। फिर उसने अपने पेरेंट्स को कॉल की और मिस्टर गू को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो वहाँ पर बहुत खुश है और फंग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। मिस्टर गू को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा होता और वो कहते हैं कि वो झूठ बोल रही है, फंग जरूर उसको बुली करता होगा। उधर मिस्टर जियांग ने कहा कि शांग को वहाँ पनिशमेंट के लिए बुलाया जाए, पर फंग ने रोक दिया और फिर वो सबके सामने कहने लगा कि शांग कोई और लड़की नहीं बल्कि उसकी वाइफ है और उस घर की डॉटर इन लॉ है। अगर कोई भी उसको बुली करने के बारे में सोचेगा तो पहले ही कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच ले। वन वन जो सोच रही होती है कि अब तो शांग नहीं बच पाएगी, ये देखकर वो हैरान हो गई कि आखिर फंग उसका साथ क्यों दे रहा है। मेड्स जिन्हें लगा था कि कोई भी शांग का उस घर में साथ नहीं देगा, वो भी डर जाती हैं। फंग ने उन्हें सच बताने का कहा तो वो जल्दी से बता देती हैं कि शांग के पेरेंट्स वहां पर आए थे और लीवे ने उनकी इंसल्ट करके उन्हें वहां से भेज दिया। शांग को जब पता लगा तो वो उनसे एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए आई और फिर उनकी लड़ाई हो गई और लीवे ने ही उनको झूठ बोलने का कहा था। ये सुनकर फंग अब लीवे से एक्सप्लेनेशन मांगने लगा और कहता है कि शांग उसकी वाइफ है। अगर आज के बाद किसी ने भी उसे बुली करने की कोशिश की तो पहले वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच ले कि क्या वो फंग को ऑफेंड करना अफोर्ड कर सकते हैं। वो लीवे से कहने लगा कि अभी उसे शांग के पेरेंट्स के पास जाकर माफी मांगनी होगी,
पर हुआंग बोलता है कि ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब फैमिली हैं, इस सब की क्या जरूरत। तो फंग बोला कि जब वो लोग शांग को बुली कर रहे थे तब उन्हें याद क्यों नहीं आया कि वो फैमिली हैं। तभी जांगसू भागता हुआ वहाँ पर आया और मिस्टर जांग से कहता है कि शांग को बुली किया गया है, उन्हें शांग का साथ देना होगा। पर आसपास सबको चुप देखकर पूछने लगा कि क्या वो गलत टाइम पर आया है। अब शांग सोफे पर बैठी होती है और फंग ऊपर से उसको देख रहा होता है। वो उसके लिए एप्पल लेकर जाने लगा और सोचता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा सैड हो गई होगी। पर जैसे ही उसने देखा कि जांगसू शांग के लिए एप्पल लेकर आ गया और शांग उसे बोलती है कि उस घर में सिर्फ वही उसके साथ अच्छा है, उसका अंकल तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और ये सुनकर वो गुस्से से एप्पल डस्टबिन में फेंक कर चला गया। शांग ने आवाज सुनी तो वो भागते हुए ऊपर गई और डस्टबिन में एप्पल देखकर वो सोचती है कि क्या फंग उसके लिए एप्पल लेकर आया था। अब फंग क्लब में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। उसने अपने फ्रेंड्स को बात करते हुए सुना जो मिस्टर वैंग से बोल रहे होते हैं कि वो इतने ओल्ड हैं, उन्हें इतनी यंग गर्ल कहाँ से मिल गई। मिस्टर वैंग ने कहा कि ये सब इतना मुश्किल नहीं है, उन्हें बस प्यार से बात करनी होती है। आजकल की लड़कियों में टेम्पर तो होता ही है, लेकिन अगर वो प्यार से मनाएंगे तो वो मान जाएंगी। कौन सी यंग गर्ल है जो किसी का गुस्सा बर्दाश्त करेगी। उनकी बातें सुनकर फंग को याद आया कि कैसे उसने शांग की इंसल्ट की थी और उन सबको गुस्से से चुप रहने का कहता है। शांग अब फंग को पिक करने के लिए क्लब जा रही होती है और सोचती है कि पहले तो उसने शांग की कभी केयर नहीं की और अब जब ड्रंक है तो अब शांग को कॉल करके पिक करने के लिए वहां पर बुला लिया। तभी शांग की नजर अपने हाथ में पकड़े एप्पल पर पड़ी तो वो सोचने लगी कि क्या फंग उसको मनाने के लिए आने वाला था। ये सोचकर वो खुश हो गई। तभी सामने खड़े फंग पर उसकी नजर पड़ी जिसके साथ वन वन खड़ी होती है और वो सैड होकर सोचती है कि फंग भला उसे लाइक क्यों करेगा, उसके पास तो वन वन है। शांग ने रोते हुए सोचा कि उसे अभी डिवोर्स चाहिए और वो फंग को मैसेज कर देती है। उधर फंग वन वन को बोल रहा होता है कि वो लास्ट टाइम उसे बता रहा है कि उसकी वाइफ शांग है, वन वन नहीं। तभी उसे शांग का मैसेज रिसीव हुआ जो उससे डिवोर्स की बात करती है। ये देखकर वो शॉक हो गया और कहता है कि शांग उसे छोड़कर नहीं जा पाएगी। अगले सीन में शांग जांगसू के साथ अपनी क्लास में होती है। तभी फंग वहाँ पर एंटर हुआ। शांग उसको देखते ही उसके पास चली गई और फंग से लड़ने लगी। जांगसू ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो चुप नहीं होती। फंग ने कहा कि वो क्लास के पहले ही दिन अपनी टीचर से ऐसे बात कर रही है और उसे टीज करने की कोशिश कर रही है। शांग कहती है कि क्या वो उसे टीज नहीं कर सकती, आखिर वो उसका हस्बैंड है। जब उसने फंग के साथ फ्लर्ट किया तो फंग को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहता है कि वो उसके एजुकेशन के 10 पॉइंट्स डिडक्ट कर लेगा। शांग बोले कि आखिर वो होता कौन है ऐसा करने वाला। तो जांगसू ने उसके कान में बताया कि वो उनका न्यू टीचर है। ये सुनकर शांग शॉक हो गई और फिर वो गुस्से से फंग से कहती है कि वो पर्सनल मैटर की वजह से उस पर अपना गुस्सा उतारने की कोशिश कर रहा है। फंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा तो शांग ये बोलकर चली गई कि वो मिस्टर जांग से कंप्लेन करेगी। बाहर जाकर उसने मिस्टर जांग को कॉल करने की कोशिश की पर बिजी होने की वजह से वो उसकी कॉल अटेंड नहीं कर पाते और शांग सोचती है कि वो तो मिस्टर जांग से डिवोर्स की बात क्लियर करना चाहती थी पर शायद वो अभी बिजी हैं। ये सोचते हुए वो वनवन के पास से गुजरी जो शाओचिंग के पास खड़ी होती है। शाओचिंग उसे पूछने लगी कि क्या यही वो अगली लड़की है जिसने वनवन से उसके फियांसे को छीन लिया। वनवन ने हाँ कहा तो शाओचिंग कहती है कि वो अभी जाकर उसको सबक सिखा देगी। वनवन एक्टिंग करती है कि उन्हें छोड़ देना चाहिए पर शाओचिंग कहती है कि वो बिल्कुल भी फिक्र न करे। फिर वो अपने साथ अपनी फ्रेंड थांग को लेकर शांग के पास पहुंच जाती है। वो जानबूझकर शांग से टकराई जिसकी वजह से उसके हाथ में पकड़ा हुआ जूस का कप नीचे गिर गया और वो शांग पर गुस्सा करने लगे कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, अब उसे कंपनसेशन देना होगा। शांग ने उस कप की प्राइस पूछी तो थांग कहती है कि शांग वो कप अफोर्ड नहीं कर पाएगी और शाओचिंग कहती है कि वो लिमिटेड एडिशन कप उसके फादर अब्रॉड से लेकर आए थे और उसकी प्राइस 10 मिलियन है। शांग को उनकी बात पर बहुत हंसी आई और वो 10 युआन निकालकर शाओचिंग की तरफ फेंकते हुए कहती है कि ये बहुत होंगे। शाओचिंग को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो शांग को रोककर उसकी इंसल्ट करने लगी। उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ी देर पहले वो जांग फंग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी पर उसे ये नहीं पता कि उस जैसी अगली लड़की की तरफ तो जांग फंग देखेगा भी नहीं। शांग को उनकी बातों पर गुस्सा आ गया और वो उनसे लड़ने लगी। तभी वहाँ पर जांगसू आ जाता है जिसने आकर शांग को सपोर्ट किया और वो शाओचिंग पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो उनकी जांग फैमिली को ऑफेंड करना चाहती है। अगर जांग फैमिली चाहे तो सारी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेगी और उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। शाओचिंग पहले तो डर गई पर फिर कहती है कि उसे बहुत अच्छे से पता है जांग फैमिली में जांगसू का रूल नहीं चलता इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। पर शांग कहने लगी कि जांगसू अभी उनकी फैमिली को बैंकरप्ट करके दिखा दे कि वो क्या कर सकता है। शांग की बात सुनकर जांगसू ने बताया कि वो सच में कुछ भी नहीं कर सकता, अभी वो सिर्फ अपने अंकल का सबऑर्डिनेट है। ये सुनकर शांग सोचने लगी कि अब वो क्या करेंगे जबकि शाओचिंग हंसते हुए उनका मजाक उड़ाने लगी।
शांग को गुस्सा तो बहुत आया पर जांगसू उसे वहाँ से साइड पर ले जाता है। फिर थांग शाओचिंग से कहने लगी कि उसने जांगफंग का एक ट्रबल खत्म कर दिया। अगर जांगफंग को पता लगा तो वो जरूर उसे प्रेस करेगा। तभी जांगफंग वहाँ आकर पूछता है कि क्या ऐसी बात है। शाओचिंग उसे देखकर खुश हो गई और बताने लगी कि उसने जांगफंग के लिए शांग को सबक सिखाया है। जांगफंग को गुस्सा आ गया और वो कहता है कि क्या उसे शाओचिंग की हेल्प की जरूरत है। आज के बाद उनकी जांग फैमिली शाओ फैमिली में इन्वेस्ट नहीं करेगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा और शाओचिंग सोचती है कि इस तरह तो उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी और वो जांगफंग से बैक करने लगी पर जांगफंग उसकी बात नहीं सुनता। शांग जो पहले ही गुस्से में होती है, जब उसने देखा कि जांगफंग शाओचिंग के साथ खड़ा है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो जाकर जांगफंग से लड़ने लगी। फंग ने जब उसको ऐसे लड़ते हुए देखा तो उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि उसे बस ट्रबल क्रिएट करना आता है। क्या थोड़ी देर पहले वो कम एम्बेरस हुई है जो और ज्यादा ट्रबल क्रिएट करना चाहती है। शाम को ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो दूर खड़ा सब देख रहा था पर उसने आकर शाम की हेल्प नहीं की। फंग कहने लगा कि वो इस तरह से ड्रेसअप होकर कॉलेज आ जाती है और अपनी इस अगले अपीयरेंस से वो चांग फैमिली को एम्बेरस कर रही है। वो इस तरह से ड्रेसअप क्या जांगसू के लिए होती है। शांग गुस्से में थी इसलिए बोल देती है कि हाँ वो जांगसू के लिए तैयार होती है, उसको क्या प्रॉब्लम है। जांगसू को तो समझ ही नहीं आई कि वो बीच में कहाँ से आ गया। शांग चांगसू के साथ वहां से जाने लगी पर फंग ने उसे रोक लिया और कहता है कि वो उसकी वाइफ है, अगर वो उसे डिवोर्स पे दे दे तब भी वो चांगसू से शादी नहीं कर पाएगी। ये बोलकर वो वहां से चला गया और शांग गुस्से से चांगसू के साथ चली जाती है। चांगसू को अभी भी समझ नहीं आई थी कि उसका इसमें क्या लेना देना। वनवन दूर खड़ी ये सब देख रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आया कि शाओचिंग बहुत ज्यादा यूजलेस है। शांग इसके बाद मिस्टर जियांग को कॉल करके फंग की कंप्लेंट कर देती है। मिस्टर जियांग को गुस्सा आया और वो कहते हैं कि अभी यूनिवर्सिटी आकर वो उसके लिए स्टैंड लेंगे और शांग ये सुनकर खुश हो गई। इसके बाद शांग अपनी क्लास में एंटर हुई तो शांग को देखते ही उसकी क्लास फेलोज उसे ह्यूमिलिएट और क्रिटिसाइज करने लगी। शांग को उनकी बातों की समझ नहीं आई क्योंकि वो बोल रही होती हैं कि शांग को जरूर कोई ना कोई इन्फेक्शियस डिजीज होगी। शांग ने जैसे ही सामने लगी स्क्रीन की तरफ देखा तो वहाँ पर उसकी जांगसू और मिस्टर जांग के साथ कुछ पिक्चर्स होती हैं। साथ में लिखा होता है कि उसका बहुत सारे मैन के साथ अफेयर है। शांग के फेलोज को उसके जांग फैमिली के साथ रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था इसलिए वो अभी भी उसकी इंसल्ट कर रही होती हैं। जबकि शाओचिंग को फ्लैशबैक याद आया जब वनवन ने उसे शांग की कुछ पिक्चर्स दी जिसमें वो मिस्टर जांग के साथ डिनर कर रही होती है और उसे कहती है कि ये पिक्चर्स काफी नहीं है। शांग के रेपुटेशन खराब करने के लिए उन्हें कुछ प्राइवेट पिक्चर्स भी चाहिए होंगी। शाओचिंग ने कहा कि उसके पास तो वो पिक्चर्स नहीं हैं तो वनवन कहती है कि फिर वो फोटोशॉप करवा ले। एक बार काम हो गया तो फिर वो फंग से फिर से शाओ कंपनी में इन्वेस्ट करने का बोलेगी। फ्लैशबैक एंड हो गया और शाओचिंग सबको कुछ प्राइवेट पिक्चर्स भी दिखाती है जिसके बाद तो सब लोग और भी ज्यादा शांग का मजाक उड़ाने लगी। पर शांग को पता था कि वो पिक्चर्स एडिटेड हैं इसलिए उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो उनको बताती है कि जिस ओल्ड मैन के साथ वो डिनर कर रही है वो उसके डैड हैं। पर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं आया। उसने ये भी बताया कि वो ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जांग है पर फिर भी सबको लगा कि वो बचने के लिए झूठ बोल रही है। थोड़ी देर में टीचर लिन आवाज सुनकर वहाँ पर आ गया और गुस्सा करते हुए पूछने लगा कि उन्होंने शोर क्यों मचा रखा है। शाओचिंग जल्दी से टीचर लिन को बताती है कि शांग की प्राइवेट लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो खुद को जांग फैमिली का मेंबर बता रही है। अगर जांग फैमिली को इस बारे में पता लग गया तो जांग फैमिली कॉलेज से अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेगी इसलिए उन्हें शांग को वहां से निकाल देना चाहिए। टीचर ने वो पिक्चर्स देखी और वो शांग को फायर कर देता है। शांग गुस्से से कहती है कि उन्होंने पूछा भी नहीं कि वहाँ क्या हुआ, सिर्फ शाओचिंग की बात सुनकर उसे कॉलेज से निकाल रहे हैं। टीचर ली ने कहा कि वो पिक्चर सब कुछ बता रही हैं इसलिए पूछने की कोई जरूरत नहीं। शांग ने जब देखा कि ऐसे वो लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो बता देती है कि वो जांग फंग की वाइफ है। पर किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं आया और वो उसकी बात को मजाक समझकर हंसने लगी। दूसरी तरफ फंग एक मीटिंग में होता है तभी असिस्टेंट ने कॉल करके बताया कि शांग को कॉलेज में बुली किया जा रहा है तो वो जल्दी से मीटिंग छोड़कर कॉलेज भाग गया। उधर वो सब मिलकर शांग को बुली कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर मिस्टर जांग अपने गार्ड्स के साथ आ गए पर टीचर लिन ने मिस्टर जांग को नहीं पहचाना और वो कहते हैं कि शांग ने अपने लवर को भी वहाँ पर बुला लिया। मिस्टर जांग ने उनकी बातें सुनकर कहा कि वो उससे बात नहीं करना चाहते, वो वहाँ पर प्रिंसिपल को बुलाए पर टीचर लिन ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया और जैसे ही टीचर लिन ने उन पर अटैक करना चाहा तो शांग टीचर लिन को पंच मार देती है जिसके बाद टीचर लिन ने वहाँ खड़ी सारे स्टूडेंट से कहा कि वो शांग को सबक सिखाएं, बदले में वो उनको 10 पॉइंट्स देंगे। ये सुनकर वो सब शांग से लड़ने के लिए रेडी हो जाती हैं। मिस्टर जांग ने अपने गार्ड से कहा कि वो शांग की हेल्प करें। थोड़ी देर में वहाँ पर जांगसू आ गया तो मिस्टर जांग उसे भी शांग की हेल्प करने को कहते हैं और वहाँ पर उन सबकी फाइट स्टार्ट हो गई। कुछ ही देर में
मिस्टर जांग ने टीचर लिन को पकड़ रखा था और जियांगसू बुरी तरह से टीचर लिन को मार रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ शांग शाओचिंग को मार रही होती है। थोड़ी देर में प्रिंसिपल वहां आ गया तो उसको देखते ही टीचर लिन जल्दी से शांग की कंप्लेंट करने लगा। पर प्रिंसिपल ने आकर टीचर लिन को थप्पड़ मारा और मिस्टर जांग को ग्रीट करता है। फिर उसने टीचर लिन को फायर कर दिया। टीचर लिन को जब पता चला कि वो सच में मिस्टर जांग है तो वो जल्दी से शांग से बैक करने लगे, पर शांग उनकी हेल्प नहीं करती। फिर शांग को शाओचिंग याद आई जो रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रही थी, तो वो प्रिंसिपल को इस बारे में बताती है और प्रिंसिपल ने उसे भी कॉलेज से निकाल दिया। टीचर लिन ने शाओचिंग पर गुस्सा किया कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, पर शाओचिंग शांग से कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसी की वजह से उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई। तभी उसकी नजर वन वन छुपकर ये सब देख रही होती है। जब उसने देखा कि शाओचिंग फिर फेल हो गई तो उसने पुलिस को कॉल करके गैंग फाइट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। शाओचिंग की नजर वन वन पर पड़ी तो वो हेल्प के लिए उसके पास जाने लगी। शांग भी समझ जाती है कि जरूर वन वन का इसमें हाथ होगा, पर वन वन ने शाओचिंग की हेल्प नहीं की और वो छुप गई। ये देखकर शाओचिंग वहीं बैठ जाती है और रोने लगी क्योंकि अब उनकी फैमिली को कोई नहीं बचा सकता था। प्रिंसिपल मिस्टर जांग से पूछने लगा कि क्या वो इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं। मिस्टर जांग ने कहा कि उनका सेटिस्फाइड होना इम्पोर्टेंट नहीं, शांग का सेटिस्फाई होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल ने शांग की तरफ देखा तो वो कहती है कि वो तो बस एक स्टूडेंट है, इसलिए प्रिंसिपल की बात मान लेगी। फिर वो मिस्टर जांग के साथ क्लासरूम से बाहर आ जाती है और कहती है कि अगर मिस्टर जांग आज वहाँ ना आते तो पता नहीं वो लोग शांग के साथ क्या करते। मिस्टर जांग कहते हैं कि उन्हें तो लगता है वो खुद भी बहुत ज्यादा कैपेबल है, उसने अकेले उन सबसे फाइट कर ली। शांग कहती है कि ये सब तो मिस्टर जांग की वजह से पॉसिबल हो पाया। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ गया जिसने बताया कि किसी ने ग्रुप फाइट की रिपोर्ट की है, उन्हें पुलिस स्टेशन उनके साथ चलना होगा। फंग जो अपनी कार में कॉलेज जा रहा होता है, असिस्टेंट को एक कॉल रिसीव हुई तो वो उसे बताती है कि शांग को ग्रुप फाइट की वजह से पुलिस स्टेशन ले गए हैं। ये सुनकर फंग ख्यालों में गुम हो गया कि शांग हॉस्पिटल में होती है और उसने फंग से कहा कि आज के बाद वो उसे दोबारा तंग नहीं करेगी और इसके बाद वो बेहोश हो गई। ये ख्याल आते ही फंग कहता है कि शांग तो इतनी वीक है, वो भला किसी को कैसे मार सकती है, और जल्दी से पुलिस स्टेशन चलने को कहा। जबकि असिस्टेंट सोचती है कि वो तो बताना चाहती थी कि शांग ने उन लोगों को मारा है, पर फंग शांग की इतनी केयर कर रहा है, क्या उसे शांग से प्यार हो गया है। अब हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर शांग शाओचिंग से पूछती है कि क्या उसने पुलिस को कॉल की थी। शाओचिंग ने हाँ कहा तो शांग कहती है कि उसे पता है इस सब में उसका हाथ नहीं है, जिसने भी उसे ये सब करने को कहा वो उसका नाम बता दे और शांग उसकी शॉ फैमिली को बचा लेगी। पर शाओचिंग को फ्लैशबैक याद आया जब क्लासरूम में सबके जाने के बाद वन वन उसके पास आई और कहने लगी कि उसने शाओचिंग के लिए पुलिस को कॉल कर दी है और अब उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है। शांग अपनी पूरी लाइफ जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना उनकी शॉ फैमिली को कोई नहीं बचा पाएगा। फ्लैशबैक एंड हो गया और शाओचिंग कहने लगी कि ये सब उसे ने किया है और वो शांग को जेल भेज कर रहेगी। उसने शांग पर अटैक करना चाहा और उसे धक्का दिया, पर तभी वहाँ पर फंग आ जाता है जिसने शांग को बचा लिया। वो शाओचिंग पर गुस्सा करने लगा तो शाओचिंग कहती है कि फंग भी शांग का ही साथ दे रहा है, पर अगर आज उनकी पूरी जांग फैमिली भी शांग के साथ खड़ी हो जाए तो उसे जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो ग्रुप फाइट में इन्वॉल्व थी। ये सुनकर फंग कहता है क्या ऐसी बात है। फिर उसने शाओचिंग को कुछ पिक्चर्स दिखाई। वो शाओचिंग की प्राइवेट पिक्चर्स होती हैं जिनको फोटोशॉप करके उसने अपने फेस की जगह शांग का फेस लगा दिया था। फंग कहता है कि अगर वो इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दे तो क्या शाओचिंग को लगता है कि रूमर्स फैलाने पर वो बच पाएगी। शाओचिंग कहती है कि अगर आज वो जेल चली भी जाए तो ग्रुप फाइट की वजह से शांग को भी जेल जाना होगा। पर शांग ने एक यूएसबी निकालकर शाओचिंग को दिखाई और उसे बताती है कि उसमें क्लास का सीसीटीवी फुटेज है, जिसको देखकर पुलिस ऑफिसर को पता लग जाएगा कि वहाँ क्या हुआ था और फाइट किसने स्टार्ट की। ये बोलकर उसने यूएसबी पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर दी। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर वापस आया और उनको बताने लगा कि उन्हें सारे एविडेंस मिल गए हैं, शांग की कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। सुनने के बाद मिस्टर जांग ने कहा कि अब उन्हें घर जाना चाहिए। जियांगसू खुश हो गया कि फाइनली वो घर जा सकते हैं। शांग भी उनके साथ जाने लगी, पर फंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। ये देखकर मिस्टर जांग खुश हो गए कि फाइनली वो अपनी वाइफ की केयर कर रहा है। बाहर जाकर फंग शांग पर गुस्सा करने लगा कि उसने फिर से ट्रबल क्रिएट किया। शांग कहती है कि उसे पता था वो जरूर उसके साथ ही स्कोर सेटल करने के लिए आया होगा, पर आज वो कुछ भी नहीं कहेगी। ये सोचकर उसने फंग से अपोलोजाइज किया और कहती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। फंग को वो बहुत ज्यादा क्यूट लगी और फिर उसे जल्दी से पीछे करते हुए कहता है कि वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसकी अगली अपीयरेंस से फंग कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा। ये बोलकर फंग वहाँ से जाने लगा और दिल में सोचता है कि क्या वो पागल हो गया है, आज वो अगली लड़की उसे इतनी क्यूट क्यों लग रही है। जबकि शांग को फंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने फंग की तरफ देखा और दिल में सोचती है कि क्या उसका फेस रेड हो गया था
क्या वो शाय फील कर रहा है, लेकिन फिर खुद ही कहने लगी कि उसने गलत देखा होगा। फंग भला उसकी वजह से शाय कैसे हो सकता है। जब उसने देखा कि फंग उसे छोड़कर ही जा रहा है तो वो जल्दी से फंग के पीछे भागी और कहती है कि वो उसे वहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अब वो दोनों घर में मिस्टर जांग के सामने खड़े होते हैं। मिस्टर जांग ने शांग से कहा कि लास्ट टाइम उसने फंग की कंप्लेन की थी और कहा था कि वो कैंपस में रहना चाहती है, पर वो रिफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो कैंपस में रहेगी तो आज की तरह दोबारा बुली हो सकती है। ये सुनकर शांग शॉक हो गई और कहती है कि पहले तो वो मान गए थे, जबकि फंग पीछे खड़ा स्माइल कर रहा होता है। मिस्टर जियांग अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चले गए और शांग गुस्से से फंग से पूछने लगी कि क्या उसने कुछ किया है। फंग को फ्लैशबैक याद आया जब मिस्टर जियांग ने उससे पूछा था कि शांग कैंपस में रहना चाहती है, इस बारे में उसका क्या कहना है। तो फंग ने बहाना बनाया कि वहाँ पर अकेले रहना सेफ नहीं, आज वाला इंसिडेंट फिर से हो सकता है, और उसने मिस्टर जियांग को मना लिया कि शांग उसके साथ ही रहे। फ्लैशबैक एंड हो गया और फंग कहता है कि उसे क्या पता, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। पर शांग को पूरा यकीन था कि जरूर उसी ने कुछ किया होगा और फंग के जाने के बाद वो उसके पीछे चली जाती है ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सके। पर जैसे ही वो रूम में एंटर हुई तो फंग उसे बेड पर बिठाकर उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगा, जबकि शांग बहुत ज्यादा घबरा गई और सोचने लगी कि आज उसे हो क्या गया है। उसने आसपास देखा और कहती है कि क्या वो एक ही बेड पर सोएंगे। फंग ने कहा कि जाहिर सी बात है। मिस्टर जांग ने उसको कैंपस जाने से रोक दिया और अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। शांग ने देखा कि वहाँ से सोफा भी गायब है और फंग को फ्लैशबैक याद आया कि उसने ही असिस्टेंट से वो सोफा हटाने को कहा था। असिस्टेंट ने जब पूछा कि क्या वो टूट गया है तो फंग ने हाँ कहा। फ्लैशबैक एंड हो गया और फंग शांग से भी झूठ बोल देता है कि वो सोफा टूट गया था, इसलिए असिस्टेंट ने वो फेंक दिया। शांग को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहती है कि कहीं वो उसे लाइक तो नहीं करता जो ये सब कर रहा है। फंग ने अपना कोट उतारना स्टार्ट कर दिया तो शांग घबराकर अपना फेस छुपा लेती है, पर फंग ने कहा कि वो क्या सोच रही है, चाहे जो भी हो फंग उसकी अगली अपीयरेंस को लाइक नहीं करेगा। ये बोलकर वो शॉवर लेने के लिए चला गया और शांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर वो दिल में सोचती है कि क्या सच में फंग उसे लाइक करता है, उसे कल इस बारे में अच्छे से पता करना होगा। नेक्स्ट डे वो क्लास में फंग को बुरा भला कहती है, तभी फंग उसके पास आकर खड़ा हो गया तो वो जानबूझकर एक क्वेश्चन की तरफ इशारा करते हुए फंग से कहती है कि उसे इस क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। फंग उस क्वेश्चन को देखकर कहता है कि लास्ट टाइम उन्होंने डिस्कस किया तो था, और शांग मौका देखते ही उसे सेड्यूस करने लगी ताकि उसका रिएक्शन चेक कर सके, पर फंग उस पर गुस्सा करने लगा तो शांग कहती है कि ये बिल्कुल ठीक रिएक्शन है, कल उसका रिएक्शन ऐसा ही होना चाहिए था। शांग ने जब उसकी टाई नहीं छोड़ी तो फंग गुस्से से कहता है कि अगर वो अभी नहीं रुकी तो फंग वापस जाकर उसे इंसेस्टर हॉल के बाहर नील डाउन करने की पनिशमेंट देगा। ये सुनकर वो जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेती है और कहती है कि वो हस्बैंड होकर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वहाँ पर जांगसू आया और उन दोनों को देखकर पूछने लगा कि वो दोनों आखिर क्या कर रहे हैं। फंग बहुत ज्यादा एम्बेरेस हो गया और उसका पूरा फेस रेड हो जाता है, पर शांग अभी भी नहीं रुकी और वो खड़े होकर सबके सामने कहती है कि वो जांग फंग को लाइक करती है और सबके सामने अब उसे कन्फेस कर रही है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए। जांगसू कहता है कि क्या वो सच में उसके अंकल को लाइक करती है, जबकि जांग फंग दिल में सोचने लगा क्या कल शांग ने इसीलिए उसे पूछा था कि वो उसे लाइक करता है या नहीं, क्योंकि वो खुद फंग को लाइक करती है। फिर वो दिल में कहता है कि उसे सबके सामने शांग को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, वरना शांग को एम्बेरसमेंट फील करनी पड़ेगी और हो सकता है वो मिस्टर जांग को कंप्लेंट कर दे। वैसे भी उनकी शादी हो गई है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं। ये सोचकर वो शांग का प्रपोजल एक्सेप्ट करने लगा, पर शांग कहती है कि वो तो मजाक कर रही थी और फिर से अपनी चेयर पर बैठ जाती है। जांगफंग को उसकी बात पर गुस्सा आया और वो कहता है कि वो अपने एल्डर्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, इसलिए वो अपने होमवर्क को 5 टाइम कॉपी करेगी। शांग ने कुछ कहना चाहा तो फंग ने पनिशमेंट बढ़ा दी और कहता है कि अब वो 10 टाइम कॉपी करेगी, जबकि शांग को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद फंग सोचने लगा कि कहीं वो बहुत ज्यादा रूड तो नहीं हो गया। शांग के पास प्लेफुल नेचर है, वो तो बस मजाक कर रही थी। ये सोचकर वो शांग के पास गया, पर जब उसने फिर से शांग को अनसीरियस देखा तो उसे गुस्सा आ जाता है और उसने कहा कि अब वो अपना होमवर्क 5000 टाइम कॉपी करेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया और शांग गुस्से से चीखने लगी। फिर वो जांगसू को अपने साथ लेकर क्लब चली जाती है। वहाँ पर वो एंजॉय कर रही होती है, तभी फंग ने उसे वहाँ पर देख लिया। उसने जब देखा कि शांग अगली नहीं है और उसने फंग से झूठ बोला है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो वहाँ से चला गया, तभी शांग की नजर फंग पर पड़ जाती है। वो जांगसू से कहने लगे कि उसे लगा कि उसने अभी फंग को वहाँ पर देखा है। जांगसू ड्रंक था, लेकिन ये सुनकर डर गया और शांग से कहता है कि क्या वो सच बोल रही है। शांग खुद भी ड्रंक थी, इसलिए कहती है कि उसने गलत देखा होगा और वो दोनों फिर से एंजॉय करने लगी। घर आकर भी वो और जांगसू एक रूम में ड्रिंक और सिंग कर रहे होते हैं। वो दोनों एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर फंग आ गया।
पर ड्रंक होने की वजह से वो दोनों ही उसे मेल मॉडल समझ लेते हैं। शांग कहने लगी कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, पर उसने तो कोई भी मेल मॉडल ऑर्डर नहीं किया। जबकि जियांगसू फंग की तरफ देखकर कहता है कि देखने में वो उसके अंकल की तरह लग रहा है। जिसके बाद फंग गुस्से से शांग को उठाकर वहां से अपने रूम में ले जाता है। वो जैसे ही रूम में एंटर हुआ तो ड्रंक होने की वजह से शांग उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगी। फंग उसे वॉशरूम में ले गया ताकि उसे होश में ला सके, पर शांग ड्रंक थी इसलिए वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था। जब उसने शांग को होश में आने का कहा तो शांग फंग पर पानी गिरा देती है, जिस पर फंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो शांग को उठाकर वापस बेडरूम में ले आया और उसे बेड पर गिराकर मारने लगा। जब शांग ने रोते हुए कंप्लेन की कि वो उसे मार क्यों रहा है, तो फंग कहता है कि शांग ने उसे झूठ बोला और अब इस तरह की हरकतें कर रही है, क्या वो उसे मार भी नहीं सकता। शांग ने जब रियलाइज किया कि वो फंग है तो वो रोते हुए फंग को धक्का देती है और वहां से जाते हुए कहने लगी कि वो अभी जाकर मिस्टर जांग को कंप्लेंट करेगी और उसे फंग से डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर फंग उसे बॉल के साथ पिन कर देता है और कहता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई डैड को कंप्लेंट करने की। शांग ने फिर से गुस्सा करना चाहा तो फंग उसे किस कर देता है। इसके बाद उसने डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर फाड़ दिया और गुस्से से कहता है कि इस लाइफ में वो उससे डिवोर्स नहीं ले पाएगी। ये सब देखकर शांग ने फंग से कहा कि वो उसे नफरत करती है और रूम से बाहर भाग गई। बाहर जाकर वो दिल में सोचने लगी कि थोड़ी देर पहले फंग ने उसे किस क्यों की, क्या वो सच में उसे लाइक करता है। तभी उसकी नजर लीवे पर पड़ी, जो जियांगसू पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि उसने अभी भी नील डाउन क्यों किया हुआ है, क्या पहले वो कम एम्बैरेस हुआ है। उसने जियांगसू को ऊपर जाने का कहा तो जियांगसू जल्दी से वहां से भाग गया। जिसके बाद लीवे की नजर शांग पर पड़ गई और वो उसे वार्न करने लगी कि वो जियांगसू से दूर रहे। लीवे को अच्छे से पता है कि वो क्या करना चाहती है। पहले उसने जबरदस्ती फंग से शादी की और अब जियांगसू के पीछे है। उसे सिर्फ फंग की नहीं बल्कि पूरी जांग फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए। ये बातें सुनकर शांग को गुस्सा आ गया और वो कहती है कि उसे किसी भी प्रॉपर्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जियांगसू उसका क्लास फेलो है और वो उसकी आंट भी है, इसीलिए वो दोनों क्लोज हैं। फंग ऊपर खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। लीवे कहती है कि उसे बहुत अच्छे से शांग के बारे में पता है, अगर ऐसी बात है तो उसने वन से फंग को क्यों छीना। ये सुनकर जांग कहती है कि उसने किसी से भी फंग को नहीं छीना, ना ही उसे इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता है और ना वो लीवे से प्रॉपर्टी के लिए फाइट करना चाहती है। पर लीवे किसी की भी बातों में आ जाती है और कोई भी उसे यूज कर सकता है। फंग के साथ रहने से अच्छा है वो जियांगसू को चूज कर ले, एटलीस्ट वो उसे किंडरगार्टन के टाइम से जानती है। और फंग को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। शांग वहां से चली गई तो लीवे को फ्लैशबैक याद आया जब वन वन रोते हुए उसके पास आई थी और उसने कहा था कि शांग ने उसे फंग को छीन लिया और उसने वन वन की इंसल्ट भी की है कि वो कभी भी फंग को हासिल नहीं कर पाएगी। तो लीवे उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। फ्लैशबैक एंड हुआ और लीवे सोचने लगी कि क्या सच में वो वन वन के हाथों यूज हुई है। शांग वापस रूम की तरफ जाने लगी पर लाइट ऑफ देखकर वो सोचती है कि क्या फंग सो गया। उसे याद आया कि फंग ने डिवोर्स एग्रीमेंट फाड़ दिया था और सोचती है कि कल वो फंग से इस बारे में पूछेगी और वहां से जाने लगी। पर तभी फंग ने रूम की लाइट ऑन की और उसे जल्दी से रूम के अंदर खींच लेता है और फॉल के साथ पिन करके उसे क्वेश्चन करने लगा कि आज वो कहाँ गई थी। चांग ने बहाना बनाया कि वो बुक रीडिंग के लिए गई थी तो फंग उसे पूछता है कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही। शांग घबरा गई और फंग कहता है कि अगर वो उससे झूठ बोलेगी तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे और शांग टॉपिक चेंज करने के लिए फंग से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। पर ये देखकर वो शॉक हो गई कि फंग भी उसे फ्लर्ट करने लगा। वो शांग को बेड पर धक्का देकर उसे किस करने की कोशिश करता है पर शांग उसे रोकती है और कहती है कि क्या वो पागल हो गया है, क्या अब वो उसके अगले फेस को डिसलाइक नहीं करता। तो फंग कहता है कि वो उसका हस्बैंड है, लेकिन शांग उसको रोकने की कोशिश कर रही है। क्या ये सब जियांगसू की वजह से है। शांग को समझ नहीं आया कि उसे अचानक से गुस्सा क्यों आ गया और वो शावर लेने के बहाने से वहां से भाग गई। शावर लेने के बाद वो फंग की बातें याद करने लगी और सोचती है कि क्या फंग पागल हो गया है, कहीं उसे सच में शांग से प्यार तो नहीं हो गया। ये सोचते हुए वो जैसे ही रूम में वापस आई तो उसने देखा कि फंग सो चुका है तो वो भी जाकर चुपचाप सो जाती है। नेक्स्ट डे शांग उठकर कॉलेज गई और कॉलेज में सोच रही होती है कि फंग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कल वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और आज उसने शांग की केयर भी नहीं की। ये सोचते हुए वो कुछ लड़कियों के पास से गुजरती है जो शांग को देखकर गॉसिप करने लगी कि यही वो लड़की है जिसने जांग फंग को प्रपोज किया और जांग फंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो बहुत ज्यादा अगली है, जाहिर सी बात है कि फंग ने उसे रिजेक्ट ही करना था। अगर उन्हें इस तरह से रिजेक्ट किया जाता तो वो कभी दोबारा उस कॉलेज में आते ही ना। शांग उनकी बातें सुन लेती है और वापस आकर पूछती है कि उसको किसने रिजेक्ट किया। शांग को वहाँ देखकर वो दोनों डरकर भाग जाती हैं। तभी शांग को फ्लैशबैक याद आया कि उसने सबके सामने फंग से मजाक किया था, पर ये रूमर्स किसने फैलाए। तभी वहाँ पर वन वन आ जाती है जो आकर शांग से कहने लगी कि वो कभी भी फंग को वन वन से छीन नहीं पाएगी और शांग समझ जाती है कि इस सब में वन वन का हाथ है। वो वन वन से पूछती है कि क्या ये रूमर्स वो फैला रही है।
वन वन अनजान बन जाती है। तो शांग कहती है कि उसने शाओचिंग को वो सब करने को कहा था। शाओचिंग ने सब कुछ बता दिया है। वन वन डर गई और कहती है कि वो सब कुछ कैसे बता सकती है। इस बात पर शांग को यकीन हो गया कि ये सब वन वन ने ही किया था और वो कहती है कि आखिर उसने एक्सेप्ट कर ही लिया। वन वन को गुस्सा आया कि शांग ने उसे ट्रिक किया है और वो शांग को थप्पड़ मारने लगी। तभी उसकी नजर फंग पर पड़ती है जो वहाँ से गुजर रहा होता है। तो उसने शांग का हाथ पकड़कर खुद को थप्पड़ मारा और जानबूझकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर इकट्ठे हो गए और वो शांग को क्रिटिसाइज करने लगे। वो सब शांग को कॉलेज से निकल जाने को कहते हैं। तभी वहाँ पर जांगसू आकर शांग को सपोर्ट करता है। उसने आंसू साफ करने के लिए शांग को टिश्यू दिया और शांग जैसे ही अपने आंसू साफ करने लगी तो जांगसू को याद आया कि वो तो मेकअप रिमूवर वाइप है। इससे पहले जांग कुछ रियलाइज कर पाती वहाँ पर फंग आ जाता है और उसे लगा कि वो वन वन को सपोर्ट करने आया है, इसलिए वो हर्ट होकर वहाँ से जाने लगी, पर फंग ने उसे रोक लिया। शांग ने जब रोते हुए उसे कहा कि इतनी बार उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उसने फंग से शादी के लिए किसी को भी फोर्स नहीं किया, ना ही वो फंग से शादी करना चाहती थी। वो तो उसे डिवोर्स लेना चाहती है ताकि फंग और वन वन एक हो सके, पर फंग ने उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया, ना ही कभी उसने शांग की केयर की और शांग इतने टाइम से बुली होती रही। फंग को अब रियलाइज हुआ कि उसकी गलती की वजह से शांग ने बहुत ज्यादा सफर किया है और वो सबके सामने शांग को किस करके बता देता है कि वो शांग को लाइक करता है। जब शांग ने कहा कि वो वन वन के बहुत पास था तो फंग बताता है कि उसके और वन वन के बीच कुछ भी नहीं। वन वन जब भी उसके पास आती थी तो फंग उसे खुद से दूर कर देता था। अब शांग को पता चला कि उसने फंग को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। वन वन जल्दी से फंग के पास आई और कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं, पर फंग ने उसे धक्का दे दिया। सब लोग अब शांग और फंग को प्रेस करने लगे और कहते हैं कि वो दोनों बहुत ही अच्छा कपल हैं। तभी वहाँ पर शाओचिंग आ जाती है। फंग ने जब देखा कि वो गुस्से से शांग की तरफ आ रही है तो वो जल्दी से शांग को प्रोटेक्ट करता है, पर शाओचिंग ने जाकर वन वन को नाइफ मार दी और गुस्से से कहती है कि उसी ने शाओचिंग को यूज किया था। अब शांग और फंग घर पर होते हैं। शांग फंग को बता रही होती है कि शाओचिंग ने गुस्से में आकर वन वन पर अटैक किया, पर उसने वन वन के खिलाफ सारे एविडेंस पुलिस को दे दिए हैं और पुलिस को ये भी पता लग जाएगा कि वन वन ने ही शाओचिंग को यूज किया था। लीवे जो उनके साथ बैठी होती है तभी उसे वन वन की कॉल आई तो लीवे से हेल्प मांगने लगी तो लीवे कहती है कि वन वन ने उसे यूज किया था। लीवे ने तो अभी वो वाला स्कोर भी सेटल नहीं किया। ये बोलकर उसने कॉल बंद कर दी और वन वन समझ जाती है कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। जांगसू लीवे से कहने लगा कि वो फाइनली सब समझ गई। लीवे कहती है कि पहले वो ब्लाइंड थी पर अब उसे सब समझ आ गया है कि वन वन ने कैसे उसे यूज किया। फिर वो शांग की तरफ देखकर कहती है कि अब तो वो बहुत प्यारी हो गई है, पर इससे पहले कि शांग उसकी बात समझ पाती फंग उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। लीवे जांगसू से पूछने लगे कि क्या उसे पहले से पता था कि शांग अगली नहीं है। जांगसू ने हाँ कहा तो लीवे कहती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। लीवे ने इतनी बार शांग को अगली कहा और ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है। फंग शांग को रूम में ले आया तो शांग कहती है कि वो उसे रूम में क्यों ले आया, अभी उसने लीवे की पूरी बात भी नहीं सुनी थी। फंग कहता है कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर वो शांग से पूछने लगा कि क्या वो जांगसू को लाइक करती है। उसकी बात पर शांग हंसने लगी और कहती है कि वो क्यों जांगसू को लाइक करेगी, वो पागल तो नहीं है। फंग उसकी बात सुनकर बेड पर बैठ गया और कहता है कि उसने शांग और लीवे की सारी बातें सुन ली थी। शांग ने कहा था कि फंग के साथ रहने से अच्छा है वो जांगसू के साथ रह ले। शांग को याद आया तो वो फंग से पूछती है कि क्या वो जेलस है। फंग जल्दी से कहता है कि नहीं, वो जेलस नहीं हो रहा, लेकिन शांग उसे टीज करने लगी और कहती है कि वो जेलस हो रहा है। फंग को टीज करते हुए जब शांग की नजर मिरर पर पड़ी तो उसने देखा कि उसका अगली मेकअप रिमूव हो चुका है और वो अब बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। वो चीखते हुए जल्दी से वॉशरूम में गई और फिर से चेक किया। फिर वो गुस्से से फंग से पूछती है कि क्या उसे पहले से पता था। फंग ने हाँ कहा तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फंग से कहने लगी कि इतने टाइम तक वो उसे अगली बोलकर टीज करता रहा। फंग कहता है कि क्या वो उसे ऐसा पर्सन समझती है, तो शांग कहती है कि कौन उसे अगली बोलता था। फिर वो फंग से कहने लगी कि क्या वो उसे बहुत टाइम से लाइक करता है और जब फंग ने हाँ कहा तो वो शॉक हो गई। दूसरी तरफ लीवे मिस्टर जांग के पास जाकर बताती है कि आज फंग शांग का हाथ पकड़कर रूम में ले गया। उनका रिलेशनशिप अच्छा हो गया है, लेकिन फंग पहले तो उसे लाइक नहीं करता था। मिस्टर जांग ने बताया कि वो तो काफी टाइम से शांग को लाइक करता है, बस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उधर फंग भी शांग को बताता है कि पहले वो अपने हर्ट को नहीं समझ पाया, पर अब उसे यकीन है कि वो शांग से प्यार करता है। फंग से शादी करके शांग ने बहुत ज्यादा सफर किया है, पर अब सबको पता लग गया है कि वो फंग की वाइफ है, तो वो दोबारा उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। शांग कहती है कि अगर वो दोबारा अपने लवर के पास चला गया तो वो क्या करेगी, पर फंग ने प्रॉमिस किया कि इस लाइफ में वो सिर्फ उससे प्यार करेगा। ये बोलकर वो शांग को किस करने लगा, पर शांग रोक देती है और उसे कहती है कि जो 10 मार्क्स उसने डिडक्ट किए थे वो वापस ऐड करे। फंग ने उसकी बात को इग्नोर करना चाहा तो शांग उसे टीज करने लगी, जिस पर फंग कहता है कि वो वापस ऐड कर देगा।
फिर फंग शांग से कहता है कि जब उन दोनों की फीलिंग्स एक्सपोज हो गई हैं तो क्यों ना वो मिस्टर जांग को एक ग्रैंडसन दें, और ये बोलकर वो शांग को किस करने लगा और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।